बात करेंगे कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात की। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को झटका लगा है। हालांकि इसने शिमोगा पार्लिमानी सीट जीत ली है, लेकिन बेलारी लोकसभा हल्का इसके हाथों से निकल गया। बेलारी से कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। बेलारी सीट बीजेपी का गढ़ रही है। उधर मंडिया लोकसभा सीट से भी कांग्रेस जीत गई है। जिमखंडी असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जीत गया है। आपको बता दें कि 3 पार्लिमानी और 2 असेंबली सीटों के लिए 3 नवंबर को पोलिंग हुई थी। रामनगर असेंबली हल्के से वजीर आला की अहलिया कामयाब हो गई हैं। Total rejection of BJP and the negative politics and the attitude in the last 5 months in Karnataka. BJP has been doing total negative politics in Karnataka, trying to destabilize this government. They have not been bothered about the people of Karnataka. They have not been interested in the welfare of people of Karnataka, and people have rejected them totally. तेलंगाना में जिला वकाराबाद पर पुरगी के सुल्तानपुर गांव में एक टीआरएस लीडर को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फिरंगी नारायण रेड्डी और हरीफ सियासी ग्रुप के बीच झड़प हुई। आज सुबह टीआरएस लीडर अपने खेत की जानिब जा रहा था। इसी असना में गांव के कुछ लोगों ने फिरंगी नारायण रेड्डी पर तेज धार हथियारों और पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले से बरहम फिरंगी के हामियों ने हमला करके 2 कांग्रेस वर्करों को शदीद जख्मी कर दिया। इन वाकयात के बाद पूरे इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। नोटबंदी की दूसरी बरसी के मौके पर कांग्रेस एहतिजाजी मुजाहरा करेगी। 2016 में 8 नवंबर की रात को वजीर आजम ने ऐलान करते हुए 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। कांग्रेस की दिवाली के पेश नजर 8 नवंबर की बजाय 9 नवंबर को एहतिजाजी मुजाहरा करने का फैसला किया है। कांग्रेस की जानिब से आरबीआई के दफ्तर के सामने एहतिजाज किया जाएगा। कांग्रेस ने 9 नवंबर को यौम सियाह मनाने का फैसला किया है।